क्या सच में इंसान मृत्यु के बाद दोबारा इंसान के रूप में जन्म लेता है? इस सवाल में कई रहस्य हैं। जब ये सवाल आप किसी से करेंगे तो वो साफ साफ कोई भी हाँ नहीं कहेगा, लेकिन किस्से कहानियों के जरिए पुनर्जन्म की बात कही जाती है। फिल्मों में भी पुनर्जन्म की बातें और कहानियां दिखाई जाती हैं और सवाल ये बन जाता है कि क्या है पुनर्जन्म का जिंदा सच, या फिर पुनर्जन्म एक सच है या एक पहेली। चंद्र इस जन्म का है और रोहित उस जन्म का नाम है। चंद्र इस जन्म का है और रोहित उस जन्म का नाम है। किस्सा पुनर्जन्म का लेकर मैं हरप्रीत हाजिर हूँ। 4 मई 2013 उत्तर भारत में गर्म हवाएं कहो या लू चल रही थी। उत्तर प्रदेश के जिला मैनपुरी के एक गांव नंगला सलेही में प्रमोद कुमार श्रीवास्तव थे। ये 4 मई का दिन उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन बन गया था और इसी दिन उनका बेटा जो कि 8 साल का था, जिसका नाम रोहित था, वो गर्मी से बचने के लिए गांव के पास बनी नहर में नहाने गया था और वो छोटा था, नहाने का मन था पर तैरना नहीं आता था। तो फिर उसके बाद वो नहर के किनारे पर जाते ही उसका पांव फिसल जाता है और नहर के गहरे पानी में वो डूब गया। जब तक गांव के लोग वहां पर पहुंचे, उसे बचाने गए, उसकी जान जा चुकी थी। रोहित अपने परिवार का इकलौता बेटा था और घर में उसके अलावा उसकी बहन भी थी, लेकिन बेटे के जाने ने प्रमोद और उनकी पत्नी उषा को बुरी तरह से तोड़ डाला। हालांकि जिंदगी बिताने के लिए उनकी बेटी कोमल उनके साथ थी और उसी के सहारे वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। सच उन्हें मालूम था कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है और वो कभी भी लौट कर नहीं आएगा। भैंस घुस गई नारे में और भैंस घुसने के बाद में फिर वो भैंस के ही साथ घुस गया। अब वो न मालूम गोड़ों में दब गया, न मालूम क्या हुआ, वो उसी में ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद में भाई फिर हम लोगों को हमारी भतीजी थी, वो भाग के आई, माने बताई है कि फिर मतलब सब गांव के आन गांव के सभी लोग भागे, सारी कूट नाई करी पर वो मिला नहीं। वो सवेरे के करीबन 10-11 बजे ये गांव की सूद पे स्कूल है, बाकी सूद पे नहर में उछला हुआ मिला। कहते हैं ना कि जहां इंसान की सोच समाप्त हो जाती है, वहीं से ईश्वर की लीला आरंभ हो जाती है। प्रमोद और उनकी पत्नी उषा को 8 साल बीत गए। अब रोहित उनकी स्मृति में एक धुंधली छाया बन चुका था। 19 अगस्त थी, साल था 2021। सुबह का वक्त था। अचानक 8 साल का एक लड़का उनके घर के बाहर पहुंचा। इससे पहले परिवार ने उस बच्चे को कभी भी नहीं देखा था। उसने आकर जो प्रमोद और उनकी पत्नी उषा को बताया, उस पर परिवार को भरोसा ही नहीं हुआ। 8 साल के उस बच्चे ने बताया कि उसका नाम चंद्रवीर है, लेकिन असल में वो उनका बेटा रोहित है, जिसकी मौत 8 साल पहले डूबने से हो गई थी। परिवार को विश्वास नहीं हुआ। उनको लग रहा था कि ये बच्चा किसी के कहने पर उनके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। सच्चाई जानने के लिए प्रमोद और उनकी पत्नी उषा ने बच्चे से कई सवाल पूछे, जिनका जवाब उनका बेटा रोहित ही जान सकता था, कोई बाहर वाला नहीं। चंद्रवीर ने प्रमोद और उषा के तमाम सवालों के जवाब दिए और इससे लगा कि ये तो पुनर्जन्म का मामला है। मम्मी रोना, अब हम आते जाते रहेंगे। अपने बाप पहचान लिया, हमको पहचान, बहनों पहचान लिया और पड़ोस में जो लड़का है अखिलेश ने पहचान लिया। रोहित के पुनर्जन्म की कहानी की ये बात गांव में फैली तो प्रमोद के घर पर लोगों की भीड़ लग गई। तमाम लोग उस बच्चे को देखना चाह रहे थे जो अपनी माँ से मिलने के लिए अपनी मौत के 8 साल बाद अपने घर लौटा था। किसी को विश्वास नहीं हो पा रहा था और यकीन करने के लिए कुछ सवाल गांव के ही लोगों ने भी चंद्रवीर से कर लिए, तो चंद्रवीर ने उनके सवालों का जवाब भी दे डाला। तो इसी बीच गांव के ही स्कूल के एक टीचर भी इस भीड़ भाड़ वाली जहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, वहां उसको देखकर पहुंच गए और अपने टीचर को देखकर चंद्रवीर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और अपने स्कूल के टाइम की कुछ बातें भी उनको बताई। बच्चे की बातें सुनकर खुद टीचर भी हैरान थे, क्योंकि ना केवल वो उनका नाम जानते थे, बल्कि वो ये भी जानता था कि उस वक्त वो उसे किस किस सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाया करते थे। दरअसल चंद्रवीर नाम का ये बच्चा
मैनपुरी जिले के ही गांव नगला अमर सिंह का रहने वाला है और उसका जन्म रोहित की मौत के कुछ दिन बाद ही हुआ था। चंद्रवीर के पिता राम नरेश के अनुसार जब वो 4 साल का हुआ था तब से ही वो बताता था कि उसकी मौत नहर में डूबने से हुई है और उसका घर नगला सलही नाम के गांव में है। 3 साल का हो गया तब मैंने बताया वो चालू कर दी। मैं जब छोटे थे ऐसे 2-4 साल के हुए तो मैं अपने घर वालों को बताने लगा तो घर वाले डांटते थे, वो आने नहीं देते थे यहाँ पे। हालांकि चंद्रवीर के माँ बाप ने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया, उनको ये भी लगता था कि कहीं उनका बच्चा उनसे जुदा ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे चंद्रवीर बड़ा होता गया, अपने माँ बाप से मिलने की उसकी जो जिद थी वो बढ़ती ही गई। थक हार कर 19 अगस्त को चंद्रवीर के पिता राम नरेश उसे लेकर उसके पुराने गांव में आ गए और चंद्रवीर ने गांव की गलियों को भी पहचान लिया और उस घर को भी पहचान लिया जहां पर रोहित रहता था। रोहित के एक बार दोबारा जिंदगी में आने से उसका परिवार बेहद खुश था। हालांकि उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इस जन्म में वो उनका नहीं बल्कि अब वह किसी और का बेटा है जिस पर वो अपना हक नहीं जता सकते। दूसरी तरफ चंद्रवीर के परिवार का ये कहना है कि उन्हें चंद्रवीर के अपने पहले जन्म के माँ बाप से मिलने में कोई परेशानी नहीं है, वो उनसे वक्त वक्त पर मिलने जा सकता है। हालांकि इसमें पुत्र मोह भी था। पिछले जन्म के माता पिता को उसमें अपना रोहित नजर आ रहा था तो इस जन्म चंद्रवीर। वर्तमान पिता राम नरेश शंखवार को डर था कि कहीं बच्चा अपने पुराने गांव नगला सलही जाने के बाद उनसे दूर ना चला जाए और अपने पहले जन्म के माता पिता की तरफ ना चला जाए। इसीलिए बच्चे के बार बार जिद करने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा और वह उसे लेकर उसके पिछले जन्म के परिजनों से मिलाने ले आए। इस घटना के बाद एक बार फिर से सिद्ध हुआ है कि पुनर्जन्म सिर्फ एक शब्द या अंधविश्वास नहीं है बल्कि यह ईश्वर की लीला है, वो अद्भुत रहस्य जिसके छोटे छोटे टुकड़े जोड़कर इंसान नतमस्तक हो जाता है और साथ ही वेदों के अनुसार आत्मा स्थानांतरण के लौकिक सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ जाता है। जल्द ही मिलेंगे पुनर्जन्म के एक ऐसे ही किस्से को लेकर। धन्यवाद।